आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। इसके लिए आपको कुछ थ्योरम्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉन्ग्रुएंसी। तो पहली बात, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? अगर दो ट्राइंगल पूरे तरीके से सेम है, मीन्स उनकी साइड्स, उनके एंगल्स अगर सेम है, तो ऐसे ट्राइंगल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे पहचाने ट्राइंगल्स को, कैसे प्रूव करें, कैसे पहचाने। तो सबसे पहली जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो गिवन है यहाँ पर ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, और एक ए का मतलब एंगल। ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसके दो एंगल्स एंड वन साइड इक्वल है, तो वो क्या होता है? वो होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, when two angles and the side of two different triangles are equal, then the both triangles are said to be congruent by a as a congruency। मतलब अगर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, अगर दो एंगल्स और एक साइड किसी दो ट्राइंगल्स की इक्वल है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वो भी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। अब यहाँ एग्जांपल में देखिए, जैसे ये बी सी और क्यू आर को इक्वल बताया गया है, एंगल बी और एंगल क्यू, और सी वाला एंगल और आर वाला एंगल इक्वल बताया है, यानी दो एंगल है और एक साइड है जो कि इक्वल है। तो ऐसे जो कॉन्ग्रुएंसी होंगी वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है वो, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यानी कट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे, शो दैट एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब देखो, ट्राइंगल का एक चीज ध्यान रखना, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है इक्वल की साइन के ऊपर ऐसा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है कॉन्ग्रुएंसी की साइन होती है। ठीक है, एंड व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, BC और BD के बारे में भी कुछ अपने को बताना है ना? तो आपका डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, आप देख सकते हैं कि डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि AC BD के बराबर है, तो आप देख सकते हैं AC BD के बराबर है। देन AB जो है, यानी ये जो लाइन है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है ना? और क्या इक्वल हो सकता है? अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल ABD यानी नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे तो AC इक्वल्स टू AD है। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन, है ना? देन एंगल CAB ये वाला एंगल एंड एंगल BAD ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। क्लियर है? तो यहाँ पे अपनी दो चीजें हो गई। उसके बाद आगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ABC। अब देखिए ABD और ABC का है, एंगल A ABC और एंगल ABD, ये दोनों एंगल जो है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, अब इक्वल क्यों हुए? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा पहले कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? याद रखना है थ्योरम भी, ये भी पढ़ाऊंगा आगे थ्योरम। तो याद ध्यान रखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर कोई एंगल है ये, ठीक है, और ये इक्वल साइड्स है, तो उनके अपोजिट है ना, अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हुआ, तो जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए हमारा जो एंगल ABC है, जो ये वाला एंगल है ABC और ये वाला एंगल है ABD, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है वो तीन चीजें हो गई, यानी दो एंगल और एक साइड इक्वल हमने प्रूव कर दी। तो वहां से हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और BC जो है, BC और BD के बारे में हमें बताना था कि BC और BD के बारे में आपको कुछ बताना है। तो BC क्या है? ये है। BD क्या है? ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है।
तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू बी डी क्यू, क्योंकि सीपीसीटी लिखते हैं इसको, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं ए बी ट्रायंगल बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी को इक्वल दिया हुआ है जो कि अपोजिट में है ये दोनों, है ना। उसके बाद एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, डी ए बी व्हाट विच एंगल इज डी ए बी ये वाला एंगल, और सी बी ए यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स बनाए हैं यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, वो दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी के इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ना। मतलब ट्रायंगल ए बी डी कौन सा है, पहले देख लीजिए, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बी ए सी कौन सा है, बी बी ये वाला एंगल बी ए सी ये वाला, ये ट्रायंगल दोनों आपस में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। उसके बाद बी ए बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी कौन सा है, बी डी और ए सी को इक्वल बताना है, डायगोनल्स को दोनों। और एंगल ए बी डी, अब एंगल ए बी डी का है और एंगल बी ए सी का है, ए बी डी यानी ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और बी ए सी यानी बी ए सी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो आपको आपस में प्रूव करने की इक्वल है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि क्वेश्चन के अंदर देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। अब अगर आप ट्रायंगल्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए, कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, तो वो ट्रायंगल्स को देख लीजिए आप ध्यान से, ए बी डी, ए बी और डी की बात चल रही है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल होगा ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, थोड़ा और ध्यान देंगे आप तो समझ में आएगा, बी ए सी, बी कौन सा है, बी ए, इस पर ओवरलैप कर रहा हो बी ए और सी, ठीक है। दो ट्रायंगल्स है। अब ये ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड तो गिवन है इक्वल, है ना। ये वाला ट्रायंगल जो है ऊपर से बी ए डी वाला, इसमें ये वाला एंगल और ये जो एंगल है यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल भी, वो दोनों एंगल इक्वल है। तो ये चीज और ये चीज गिवन है, लिख ली मैंने, ठीक है। फिर ये प्रूव करना है, लिख लिया ये गिवन लिख लिया, अगला गिवन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक साइड कॉमन है, कौन सी, देखिए ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है, ये कॉमन। तो आप कॉमन साइड, एक और कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंसी 4 तरह की होती है, और बताऊंगा 4-5 तरह की होती है। अभी एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि अगर दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए बी अपन ने लिखा, क्यों, क्योंकि ये ए बी जो है कॉमन साइड है ना। तो ए बी सेम साइड है, इसलिए आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल्स का हमने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आगे देखिए, बी डी ए सी के बराबर हो जाएगा, बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी डी और ए सी ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पहले ही बताया, सीपीसीटी। इसके बाद ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, अब एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी ये भी सेम इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करके ये दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। ए डी और बी सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल परपेंडिकुलर है, इक्वल परपेंडिकुलर से देखिए आप ए डी एंड बी सी है ना, ठीक है। तो ए डी एंड बी सी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वल परपेंडिकुलर से, तो इक्वल परपेंडिकुलर से तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब बुक में डायग्राम देख लीजिएगा, ए बी शोज दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है ये डी है, ठीक है, और ये बी है ना। तो ये जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहने का क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज ये कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी व्हाट इज ए डी ये है, ठीक है, एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली चीज क्या दी हुआ, इक्वल बोला और परपेंडिकुलर बोला है, यानी एंगल 90 डिग्री है दोनों का यहाँ से, और जो इक्वल है यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी से परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको दो चीज दे दी, एक के जो एंगल्स है 90 डिग्री है ना, वो एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, ये साइड्स क्या हो गई
इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने को शो करना है कि ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, सी डी यानी इसको, यानी सी ओ जो है वो ओ डी के बराबर आना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो ओ सी जो है वो ओ डी के इक्वल आना चाहिए। तो आप पहले दो ट्राइंगल्स ले लोगे, कौन सा वाला, एक ये वाला ले लोगे ऊपर वाला, और एक ये वाला नीचे वाला एंगल हम ले लेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, अब उस ट्राइंगल के अंदर आपको दो चीजें तो मिल गई है इजीली। वो ये मिली है कि एंगल ओ ए सी यानी ये वाला एंगल, और एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ ए डी, ये जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर बोला हुआ है। उसके बाद ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा। उसके बाद ये साइड और ये जो है गिवन है क्वेश्चन के अंदर की इक्वल है ना, कि बी सी इक्वल टू ए डी है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये क्या है, दोनों एंगल्स का होता है वर्टिकल एपोजिट एंगल। तो एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं दो एंगल और एक साइड है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये जो है ओडी और ओसी भी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, बाय सिंप्लिसिटी। तो इसीलिए जो ओ है वो मिड पॉइंट है ए बी का भी है और सी डी का भी है, ठीक है। तो सी डी इसका मतलब ये है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है।